यहाँ पे देखो इमेज कितनी अच्छी लग रही है ना। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉइंट साइज्ड इमेज। देखो कितनी छोटी सी नजर आ रही है वो, है ना। और इस टेबल को तो वैसे ही रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज आपको बहुत इजीली समझ आ जाने वाली है। कॉन्वेक्स लेंस की इसी प्रॉपर्टी की वजह से सीआईडी वाले इसको यूज करते होते हैं फिंगरप्रिंट स्क्वायर को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये हमारी सपोजिशन है कि हाँ वहां पर इमेज बन रही है, कि हमने ऐसा मान लिया कि चलो इसको मीट कर देते हैं और वहां पर मान लेते हैं कि कोई इमेज बन रही है। ऐसा नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों रेज पैरेलल हैं तो यार वो तो मीट ही नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो रेज इंफिनिटी पर जाकर मीट हो रही है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। दिस इज अ सिंपल स्क्रीन, राइट। एक कार्डबोर्ड पर मैंने व्हाइट कलर की शीट को पेस्ट किया है, दैट्स इट, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा था, कैंडल की फ्लेम को प्रोजेक्ट कर रहा था, राइट, उसकी इमेजेस को यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इस वीडियो की इंट्रो में देखा होगा आपने, है ना। अगर आपने ध्यान दिया हो, वो वाली जो इमेजेस थी जो इस स्क्रीन पर बन रही थी, बेसिकली देवर इन्वर्टेड इमेजेस, वो उल्टी इमेजेस थी। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को इस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी इमेजेस उल्टी बन रही हैं, इन्वर्टेड बन रही हैं, राइट। इसको समझने के लिए हमको रे डायग्राम्स को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। ये सारे रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, लेकिन जस्ट थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि एक्चुअल इमेजेस बनती कैसे हैं, कैसे डिफरेंट केसेस में हमारी जो इमेज होती है उसकी पोजीशन और उसका नेचर भी वेरी करता है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले जब आप इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके सामने आएगा ये टेबल। आपके दिमाग में सबसे पहले ये स्ट्राइक करेगा कि यार ये इतने सारे केसेस क्यों गिवन है बुक में। अब देखो, केसेस की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, बेसिकली केसेस का मतलब क्या है ना, इतने सारे अलग अलग केसेस क्यों गिवन है, इसको समझने के लिए हमको एक्सपेरिमेंटली समझना पड़ेगा इस चीज को। देखो यहाँ पे हमारा सिंपल सा सेटअप है, राइट। दिस इज द कैंडल, देन वी हैव द मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस इज अवर स्क्रीन, जिसको मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था। अब देखो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, लाइट रेज इस फ्लेम में से निकलकर इस ग्लास में से पास कर रही हैं, राइट। जब पास करेंगी तो क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो फॉल कर रही हैं इस स्क्रीन पर, राइट। दैट मीन्स इस फ्लेम की इमेज को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस स्क्रीन पर, सिंपल। लेकिन हमारी इमेज बहुत क्लियर नहीं बन रही है ना, इट इज डीफोकस्ड इमेज। इसको फोकस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, तब हमारी इमेज क्लियर बनेगी। अब देखना, जैसे ही मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर रहा हूं, धीरे 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 वो इमेज क्लियर होती जा रही है, फोकस्ड होती जा रही है। और इस पॉइंट पे देखो कितनी क्लियर इमेज बन रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये एग्जैक्ट पोजीशन है जहां पे वो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। जहां पे लाइट रेज एक्चुअल में कन्वर्ज होती हैं वहां पर अगर हम स्क्रीन को रखेंगे देन हमारी क्लियर इमेज बनेगी। अदरवाइज अगर ऐसे ही कहीं पे भी हम स्क्रीन रख देंगे तो हो सकता है वो इमेज ब्लरी बने, ठीक है। इसीलिए हमको अलग अलग केसेस को स्टडी करना पड़ता है कि लेट्स से हमारा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी इमेज कहां पे बनेगी, राइट, और उसका नेचर कैसा होगा। अब देखो, रे डायग्राम्स को समझने से पहले या फिर इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है F1, F2, 2F1, 2F2, इन सब का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इनको देखते हैं, राइट। देन हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की। अब देखो, याद है हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज इसकी दो स्फेरिकल सर्फेसेज होती हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, है ना। अब देखो, अगर इसकी दो स्फेरिकल साइड्स हैं दैट मीन्स इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन ऑन द राइट हैंड साइड, है ना। अब देखो, अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं, राइट हैंड साइड वाली सरफेस की, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट, जिसको हम नोटेशन देते हैं C1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट वाली सरफेस की बात करूं, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है, लेंस के राइट हैंड साइड पे होगा। इसको हम नोटेशन देंगे C2। सो C1 और C2 हमारे दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं। दैट मीन्स एक कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम फोकस की बात करेंगे, इसके फोकस भी दो होते हैं, F1 एंड F2। क्यों? देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से लाइट रेज को हम इंसिडेंट कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तब लाइट रेज कहां पर फोकस होंगी, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, है ना। दैट मीन्स ऑन F2 जो भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दे विल फोकस ऑन F2 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट को। सिमिलरली लेट्स सपोज हम इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट को राइट हैंड साइड से, इस पर्टिकुलर केस में लाइट रेज अगेन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होंगी लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ऑन द F1,
ठीक है, इसलिए हमको दो फोकस कंसिडर करने पड़ते हैं किसी भी स्फेरिकल लेंस के, चाहे हम कन्वेक्स लेंस की बात करें चाहे हम कॉनकेव लेंस की बात करें। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज जो ये कन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, राइट। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है इट विल बी 15 सेंटीमीटर, राइट। इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इस लेंस का एग्जैक्ट जो सेंटर होएगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर, ठीक है, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। सो इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके F1 तक का डिस्टेंस होएगा दैट विल बी 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां पर भी F2 तक का जो डिस्टेंस होएगा दिस विल बी 15 सेंटीमीटर, राइट। अगर अब हम यहां पे भी F1 से 15 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट ले लें, है ना, दैट मीन्स वो फोकल लेंथ का ट्वाइस है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 2F1। ठीक है, सिमिलरली अगर ओवर द राइट हैंड साइड यहां से 15 सेंटीमीटर्स पर हम एक पॉइंट लेंगे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 2F2, बिकॉज वो फोकल लेंथ का ट्वाइस है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखो, जस्ट बहुत ईजी है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नोटेशंस हैं उसको हम कौन से इंडिसेस से शो कर रहे हैं, 1 से, 2F1 और F1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं उनके लिए हम कौन से इंडिसेस यूज कर रहे हैं, 2F2 और 2F2। अब इनको क्यों लिखा ये एग्जैक्टली तब समझ में आएगा जब हम रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में होना चाहिए कि F1 F2 2F1 2F2 है क्या। अब जो कॉन्सेप्ट्स हमने कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझे सेम अप्लाई होंगे कॉनकेव लेंस में भी, राइट। यहाँ पे भी इसकी दो सर्फेसेज हैं, दैट मीन्स इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अदर ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सर्फेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे C1। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड की बात करें, जो राइट हैंड साइड पे इसकी स्फेरिकल सर्फेस है, अगर उसको एक्सटेंड करेंगे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे होगा, दिस इज C2। दैट मीन्स इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, C1 और C2। सिमिलरली इसके भी दो फोकस होंगे, वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वन ऑन द राइट हैंड साइड। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम जैसे F1 और F2 हमने कंसिडर किया, 2F1 और 2F2 पॉइंट्स भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली सेम। अब देखो कुछ चीजें और हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली, जैसे 2F1 इट इज नॉट सेम एज C1, दिस इज द 2F1, है ना। NCERT में भी ऐसे लिखा हुआ है 2F1 के ऊपर C1, तो हो सकता है आप सोचो 2F1 और C1 ऑलवेज दोनों इक्वल होंगे। देखो अगर इस सेंस में सोचें R इज इक्वल्स टू 2F वाली सेंस में, जैसे आप मिरर्स में सोच रहे थे, फिर तो ठीक है, राइट, कि फोकल लेंथ ये थी, राइट, दिस इज द फोकल लेंथ, बेसिकली उसका डबल कर दिया तो हम 2F1 पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए 2F1 के इक्वल, है ना। दैट मीन्स 2F1 को C1 अगर बोलते हैं तो उसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है यार, क्योंकि R इज इक्वल्स टू 2F जो है ये लेंसेज के केस में एज सच वैलिड नहीं होता। ये जो R इज इक्वल्स टू 2F है इट इज ओनली वैलिड फॉर द मिरर्स। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट विल बी ट्वाइस देन द फोकल लेंथ, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ये जो चीज़ है ना कि 2F1 दैट इज इक्वल्स टू C1, ये किसी पर्टिकुलर केस में वैलिड है जब हम मान के चलें कि हमारा जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और लेंस बहुत पतला है। वैसे केसेस में हाँ 2F1 C1 के इक्वल होगा, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कुछ अलग हुआ, इवन थोड़ा बहुत भी अलग हुआ, जैसे 1.5 से मान लो 1.55 हो गया, 1.6 हो गया या 1.4 हो गया, तो ये C1 और 2F1 ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना, जो ये लेंस है इट इज़ नॉट बाईफोकल लेंस। कुछ वीडियोज़ में इस लेंस को राइट या फिर कॉन्वेक्स लेंस को बाईफोकल लेंस बोला गया है, विच इज़ रॉन्ग। ये बाईफोकल लेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा इसके दो फोकस होते हैं F1 F2 तो इसको हम बाईफोकल लेंस बोल देंगे, नो, गलत हो जाएगा। वो बाईफोकल लेंस इसको बोलते हैं, राइट, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रेस बायोपिया के केस में। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या होता है उसको डिटेल में आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल जस्ट रिमेंबर कि ये जो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम बाईफोकल लेंस नहीं बोलेंगे। बाईफोकल लेंस इट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं लेंसेज के, कि लाइट जब उनमें से पास करती है तो वो किस वे में बिहेव करती है, कैसे रिफ्रैक्शन होती है उसकी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस की। फर्स्ट रूल, अगर जो इंसिडेंट लाइट है इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से पास करने के बाद जो लाइट है इट विल पास थ्रू F2, फोकस से पास करेगी। ठीक है, सेकेंड रूल, अगर लाइट ऑलरेडी फोकस से ही पास होती हुई आ रही है, F1 से पास होती हुई आ रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द थर्ड रूल इज, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है ऐसे, तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी, उसमें से बिल्कुल डेविएट नहीं करेगी।
नाउ यू माइट बी वंडरिंग रियली ऐसा होगा? द आंसर इज 100% ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेविएट नहीं करती लाइट, ठीक है। बहुत लिटिल सी डेविएशन होगी वहाँ पे, लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैसे भी आपकी क्लास 10 है, बहुत बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। सो जस्ट कंसिडर जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी इस लेंस के, इट विल गो अनडेविएटेड, राइट। सिमिलरली हमारे पास 3 रूल्स कॉन्केव लेंसेज के लिए भी हैं यहाँ पे। सबसे पहले रूल 1, अगर जो इंसिडेंट लाइट आ रही है दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये तो फोकस होकर f2 से पास होगी नहीं, क्योंकि दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर इस रे को, जो ये डाइवर्ज हुई है लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, इसको हम बैक ट्रेस करेंगे, है ना, तो ये f1 से पास होगी, ठीक है। बेसिकली देखो होता क्या है, अगर हम यहां पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज अवर आई सपोज, है ना, हमको तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ लाइट रे यहां कहीं से पीछे से आ रही है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर कि जो भी लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल्दो ये डाइवर्ज करेगी, लेकिन अगर उसको बैक ट्रेस करते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि वो फोकस से पास हो रही है। सेकेंड रूल, अगर लाइट ऑलरेडी ऐसे फोकस की टुवर्ड्स जा रही है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द f2, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वैसे ही है कुछ। थर्ड केस में अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो ये अनडिवेटेड पास हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। सो आई होप ये रूल्स आपको क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से। देखो दिस इज द फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। कैसी इमेज बन रही है, पॉइंट साइज्ड और रियल और इन्वर्टेड, ये इसका नेचर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। इसको अब एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं सबसे पहले, फिर हम आएंगे इसके रे डायग्राम पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैक कलर का पेपर है, इस पे मैं सन की रेज को कन्वर्ज करने वाला हूँ यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास, और आप देख रहे हो धुआं आ रहा है, राइट, और पेपर वहां से जल भी चुका है, राइट। इस पेपर में यहाँ पर होल हो चुका है। द रीजन कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास था उसने क्या किया, सन की रेज को कन्वर्ज कर दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर दिया, है ना। बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देखो सन की रेज तो अभी भी पड़ रही होंगी इस पे, अभी पेपर क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज सोलर एनर्जी जो भी इस पे यू कैन से इंसिडेंट हो रही है वो हर पॉइंट पे पड़ रही है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं पड़ रही, ठीक है। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर रहा है, जो भी रेज आ रही है सन की, उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर पेपर में होल हो जाता है और आग लग जाती है, ठीक है ना। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसी चीज को रे डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं। दिस इज अवर मैग्नीफाइंग ग्लास, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस ही होता है वो। अब सन की रेज जो भी इस पे फॉल कर रही होंगी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि हमारा जो सोर्स है, जो सन है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है वो। तो जो भी रेज आ रही हैं वो कहाँ पर फोकस होंगी, यहाँ पे f2 पे, है ना। वी आर कंसिडरिंग कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ पे बन रही है, f2 पर, है ना, फोकस पर। आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा f2 पर। साइज ऑफ द इमेज आपने देखा, बहुत छोटा सा स्पॉट बन रहा था, इट वाज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उस ब्लैक पेपर पर बेसिकली सन की ही इमेज बन रही थी, विच वाज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड ही होती हैं, है ना। अब बारी है इस वीडियो के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की। जिस एक्टिविटी को मैंने सन के साथ परफॉर्म करके दिखाया, सेम एक्टिविटी को मैंने कैंडल के साथ भी परफॉर्म करके ट्राई किया था, राइट। कैंडल की जो फ्लेम होती है उसको इस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके। देखो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा देता हूँ। दिस इज अवर स्क्रीन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, दीज आर द f1, f2, 2f1 एंड 2f2, ताकि हमको पता लगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है। अब ये स्क्रीन की अगर बात करें, स्क्रीन कहाँ पर रखी हुई है, एट f2, दैट मीन्स फोकस पर। मैंने फोकस पर ही क्यों रखी स्क्रीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं बहुत दूर रखना चाहता था, यहाँ पे इन्फिनिटी पर, ठीक है। आपने पढ़ा ना, जब भी इन्फिनिटी से लाइट रेस आएंगी, ऑब्जेक्ट जब भी हमारे इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होगा, उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे, इसलिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत दूर हुआ और जो ये स्क्रीन रखी हुई है बेसिकली, ये f2 पर अगर ना हुई, थोड़ी आगे या पीछे हुई, तो जो इमेज बनेगी इसके ऊपर वो ब्लरी बनेगी, कुछ ऐसी, ठीक है। अगर हम शार्प इमेज चाहते हैं तो एग्जैक्ट जहां पर भी इमेज बन रही है वहीं पर हमको स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा। नाउ हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी पर तो ये ऑब्जेक्ट रखा नहीं हुआ, ये कैंडल इस लेंस के काफी पास में है, इन्फिनिटी तो नहीं है ये डिस्टेंस, राइट, कुछ मीटर्स होगा ये ज्यादा से ज्यादा। द आंसर इज दिस कि इन्फिनिटी का मतलब जरूरी नहीं होता कि किसी लेट्स से सन से लाइट आए या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी से लाइट रेज आ रही है इतनी दूर से।
ठीक है। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम इतने डिस्टेंस को भी इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस लेंस की आप फोकल लेंथ देखो, ये कुछ इतनी है, राइट, और हार्डली सेंटीमीटर्स में है ये, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इस लेंस से, इट इज़ ह्यूज, ठीक है। इसलिए मैं इस केस को भी इन्फिनिटी मानकर चल सकता हूँ, राइट। वी कैन कंसिडर कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फ्रॉम द लेंस, ठीक है। अब देखो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस केस में इस कैंडल की जो फ्लेम थी उसकी इमेज कैसी बनेगी स्क्रीन पर। कैसी बननी चाहिए? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज, है ना। लेट्स सी। अब हम चलते हैं हमारे अगले केस पर। अब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर नहीं प्लेस्ड होगा, थोड़ा सा लेंस के पास आ जाएगा बियॉन्ड 2f1, ठीक है। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब देखते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। देखो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी दे विल पास थ्रू फोकस f2। जो रेज ऑप्टिकल सेंटर में से निकलेंगी वो तो अंडरवेटेड ही उसमें से पास हो जाएंगी। सो इमेज हमारी f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। बस अब इस सभी चीज़ों को समराइज करते हैं नीचे टेबल में, देन एक्टिविटी देखते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है। इमेज हमारी बनी f2 और 2f2 के बीच में। साइज ऑफ द इमेज आप क्लियरली देख सकते हो, जो ये इमेज है इट इज डिमिनिश्ड, ये ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ठीक है। पॉइंट साइज नहीं होगी लेकिन स्टिल काफी छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। नेचर ऑफ द इमेज यू कैन क्लियरली सी, जो इमेज बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी बन रही है, ठीक है। तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि इमेज कैसी बनी इस केस में। अब देखो हम केस बाय केस ऑब्जेक्ट को लेंस के पास मूव करते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अब हम पहुंच चुके हैं 2f1 पर, यहां पर प्लेस्ड होगी हमारी कैंडल, ठीक है। अब देखेंगे इसकी इमेज कैसी बनती है इस केस में। जो रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के दे विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से निकलेंगी दे विल गो अंडरवेटेड। इमेज कहां पर बन रही है? 2f2 पर, है ना। अब इस चीज को समराइज करते हैं नीचे टेबल में। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस था? 2f1 पर। इमेज कहां पर बनी? 2f2 पर। साइज ऑफ द इमेज आप क्लियरली देख सकते हो, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही यहाँ पर इमेज का साइज बन रहा है। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होएगा? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा इस केस में भी। अब इस चीज को अगेन एक्टिविटी की हेल्प से देखते हैं कि कैसी इमेज बन रही है। देखो ध्यान से देखो, सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। लेट्स सी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास मूव करते हैं लेंस के, 2f1 और f1 के सेंटर में कहीं पे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कैसी इमेज बनेगी इसकी। जो रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के दे विल पास थ्रू f2, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी दे विल गो अंडरवेटेड। देखो बार बार वही वाले दो रूल्स यूज हो रहे हैं इस केस में, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसको याद करना। कहां पर बन रही है इमेज? 2f2 के भी कहीं दूर, बियॉन्ड 2f2। और आप देख रहे हो कितना बड़ा साइज है इमेज का। अब इस चीज को समराइज करते हैं नीचे टेबल में। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज हमारी बनी बियॉन्ड 2f2, 2f2 से भी काफी आगे। साइज ऑफ द इमेज इट इज एनलार्ज्ड, काफी बड़ी इमेज बन रही है यहाँ पर। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। लेट्स सी कैसी इमेज होगी ये। नाउ मूविंग ऑन टू अवर फिफ्थ केस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड होगा? फोकस पर, f1 पर, ठीक है। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, देखते हैं कैसी इमेज बनेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। जो रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के दे विल पास थ्रू फोकस f2, और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी दे विल गो अंडरवेटेड। लेकिन अगर आप इन दोनों रेज को ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल है ना। और अगर ये दोनों पैरेलल रेज हैं दैट मीन्स ये कहां पर मीट करेंगी? एट इंफिनिटी। अब इस सारी चीज को समराइज करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है? f1 पर। इमेज हमारी बन रही है इंफिनिटी पर।
साइज ऑफ द इमेज कैसा होएगा? देखो हमको नहीं पता कि कहाँ पर रेज आके मिलने वाली हैं, बहुत दूर मिलेंगी। दैट मीन्स इमेज विल बी ह्यूमंगस, बहुत बड़ी होएगी, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ द इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इस केस में इमेज इतनी बड़ी बन रही थी ना कि उसको मैंने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली मैं उसको वॉल पर प्रोजेक्ट कर रहा था, जो कि लेंस से बहुत दूर थी। तो इसको मैं इन्फिनिटी कंसिडर कर सकता था। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट आई एम डैम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये दोनों रेज पैरेलल हैं, तो यार वो तो मीट ही नहीं करनी चाहिए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो रेज इन्फिनिटी पर जाकर मीट हो रही हैं, है ना? पैरेलल रेज तो कभी भी मीट नहीं करनी चाहिए ना। पैरेलल का मतलब ही यही होता है आखिरकार, उसकी डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि पैरेलल वो वाली रेज हैं जो कभी मीट ही नहीं करती, जितना मर्जी उनको एक्सटेंड कर लो। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रही। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कई बार आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। देखो क्यों, इस चीज़ को ध्यान से समझना। फोकस जब हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंस का फोकस है, देन वो बहुत छोटा सा पॉइंट है, राइट? उससे अगर आप मिलीमीटर भी आगे या मिलीमीटर पीछे हो तो आप फोकस पर नहीं हो, है ना? उससे आगे या पीछे आ गए हो आप। और जब हम बात कर रहे हैं कि हाँ कैंडल को मैंने उसके फोकस पर रखा हुआ है, क्या कैंडल हमारा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है क्या? नो, है ना? दैट मीन्स उस कैंडल की जो फ्लेम है उसका कुछ पार्ट फोकस के आगे भी होगा, है ना? F1 के थोड़ा सा आगे होगा, और कुछ पार्ट कैंडल का या फिर आप कहो उसकी फ्लेम का F1 से पीछे भी होगा, राइट? सो एग्जैक्टली अगर देखा जाए 100% एक्यूरेसी के साथ हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट हैज़ बीन प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है? दैट्स वाई आप इसको ऐसे मत सोचो कि हाँ लाइट रेज पैरेलल एग्जैक्टली होंगी और वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, आपकी इमेज बिल्कुल ही नहीं बनेगी। नो, इमेज बनेगी लेकिन हाँ बहुत दूर बनेगी, ठीक है? आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम चलते हैं अगले केस पे। दिस इज अवर लास्ट केस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लेंस के बहुत ही पास में प्लेस्ड होएगा, बिटवीन F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर। ये बहुत यूनिक केस है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। देखो यहाँ पे जो लाइट रेज पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दे विल पास थ्रू फोकस, ये आपको पता है। ऑप्टिकल सेंटर वाली दे विल गो अंडरवेटेड। लेकिन क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपको लग रहा है किसी भी पॉइंट पे आके मीट करेंगी? नो। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे से डाइवर्ज कर रही हैं। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करने वाली ये दोनों रेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर आप स्क्रीन को एडजस्ट करने की कोशिश भी करोगे आगे या पीछे, तो इमेज कहीं पे भी नहीं बनेगी। कोई फायदा नहीं होगा आपको इस केस में स्क्रीन को एडजस्ट करने का, क्योंकि इमेज बनने ही नहीं वाली। देन यू माइट बी वंडरिंग कि फिर इसमें यूनिक क्या हुआ, फिर इसमें इंटरेस्टिंग क्या हुआ? द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट अगर आप लेंस के दूसरी साइड से, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से जाकर इस फ्लेम को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, यहाँ से बेसिकली, देन आपको उसकी इमेज जरूर दिखाई देगी। हालांकि ये वर्चुअल इमेज है, स्क्रीन पर आप इसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, आप इसको जरूर देख पा रहे हो लेंस की दूसरी साइड से, ठीक है? इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल इमेज, है ना? वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कभी भी। रियल इमेजेस को प्रोजेक्ट कर सकते होते हैं हम स्क्रीन पर। अब देखो अगर वहां पर जाकर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स वो वाली लाइट रेज जब हमारी आई में एंटर करेंगी तो हमारी आईज को क्या परसीव होगा? हमको ऐसा लगेगा कि हाँ ये दोनों लाइट रेज कहीं यहाँ से बहुत दूर से हमारे पास आ रही हैं, है ना? दैट मीन्स ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग इस चीज़ को परसीव कर रहा है बेसिकली कि हाँ वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? नॉट ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज बेसिकली, ठीक है? हमको ऐसा लगेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रेज आ रही हैं, दैट मीन्स हाँ उसकी इमेज वहाँ पर बन रही है, ऑल्दो वहाँ पर कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं ना कि हाँ दिस इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है? कितना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। आप इस चीज़ को ध्यान से सोच कर देखना कभी कि एक्चुअल में वहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा, जस्ट डाइवर्जिंग लाइट रेज हमारी आई में एंटर कर रही हैं और हमारा ब्रेन हमको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हाँ वहाँ पर कुछ है, ठीक है? हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, राइट? अब जल्दी से इसको समराइज करते हैं नीचे टेबल में। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इमेज की पोजीशन कहाँ पर है? लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है और इमेज भी हमारी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर ही बन रही है। दैट मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज, इट इज एन लार्ज इमेज, ठीक है? बहुत बड़ी बन रही है।
नेचर ऑफ द इमेज कैसा है यहाँ पर, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेजेस वैसे भी ऑलवेज इरेक्ट ही होती हैं, आपको पता होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, जैसे लेट्स से बियॉन्ड 2F1, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट इवन श्योर कि एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगी। डिफरेंट केसेज में वो वेरी करेगी एक्चुअली, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर है, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को मैं लेंस के थोड़ा सा पास मूव कर रहा हूँ, कुछ ऐसे, और आप देख रहे हो इमेज यहाँ पर अब कहाँ पर बन रही है, इमेज भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है कहीं पे, ठीक है। ऑल्दो ऑब्जेक्ट इस केस में भी हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही है। सो आपको इतना स्पेसिफिकली यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ इमेज फोकस पर बन रही है या 2F1 पर बन रही है, वो कहीं पर भी बन सकती है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहाँ पर है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू राइट कि हाँ ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस की इसी प्रॉपर्टी की वजह से CID वाले इसको यूज़ करते होते हैं फिंगरप्रिंट्स वगैरह को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत पास में रखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो हमको बड़े साइज का दिखेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स पर, जो कि बहुत ईजी है क्योंकि इसके सिर्फ दो केसेस होते हैं। पहला जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होता है, और दूसरा जब इन्फिनिटी को छोड़कर किसी भी पोजीशन पर प्लेस्ड होता है, ठीक है। इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी आप रख दो, ऑलवेज उसकी एक पर्टिकुलर टाइप की इमेज बनेगी। सो सिर्फ दो केसेस होते हैं यहाँ पर हमारे। सबसे पहले बात करते हैं पहले केस की, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। अब देखो अगेन, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है दैट मीन्स उससे जो रेज ऑफ लाइट आ रही है लेंस के टुवर्ड्स, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, वो रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हों, राइट। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा मानकर चलते होते हैं ऑलवेज कि हाँ कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। वो जरूरी नहीं होता हर केस में, ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऐसा मान रहे हैं कि हाँ आपस में तो वो पैरेलल है ही है रेज, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अगर ये वाली रे है ये डाइवर्ज होएगी, सिमिलरली जो भी रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो डाइवर्ज ही होंगी, है ना। लेकिन अगर उनको हम ऐसे बैक ट्रेस करेंगे तो वो फोकस पर मीट होंगी, F1 पर मीट होंगी। हमको ऐसा लगेगा कि हाँ उसकी इमेज F1 पर बन रही है, जो कि एक वर्चुअल इमेज है। इस F1 पॉइंट पे अगर आप स्क्रीन रखोगे भी तो भी आपको इमेज वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लेंस के राइट हैंड साइड पर खड़े होकर इस लेंस के थ्रू इमेज को देखने की कोशिश करोगे तो आपको वो इमेज अपीयर होगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। ओके, फोकस पर इमेज बन रही है। अब इसको समराइज करते हैं नीचे टेबल में। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज बनी फोकस पर। कैसा इसका साइज है? इट इज वेरी स्मॉल, राइट। इट इज पॉइंट साइज इमेज, या फिर यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ द इमेज, इट इज अ वर्चुअल इमेज, सो इट विल बी अ इरेक्ट इमेज, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ये। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं भी बीच में प्लेस्ड है, जहां पर मर्जी ऑब्जेक्ट को रख दो, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है, जो रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दे विल डाइवर्ज, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी वो तो अनडिवाइडेड पास हो जाएंगी। अब देखो ये दोनों रेज क्या हैं? डाइवर्जिंग रेज हैं। और जब भी आपको पता है डाइवर्जिंग रेज होती है हमारे पास, तो हम उनको क्या करते हैं? बैक ट्रेस करते हैं, पीछे की डायरेक्शन में उनको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, देखते हैं और कहाँ पर ये दोनों रेज मीट होंगी, राइट। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों रेज मीट हो रही हैं बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर इसकी बनेगी वर्चुअल इमेज। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये हमारी सपोजिशन है कि हाँ वहाँ पर इमेज बन रही है, कि हमने ऐसा मान लिया कि चलो इसको मीट कर देते हैं और वहाँ पर मान लेते हैं कि कोई इमेज बन रही है। ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर एक्चुअल में इमेज बन रही है, ऑल्दो ये वर्चुअल इमेज है। ऑल्दो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्क्रीन रखोगे तो आपको इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप लेंस के राइट हैंड साइड पर जाकर लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये इमेज नजर आएगी, ठीक है, डिमिनिश नजर आएगी। यहाँ पर इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दिस इज अ वर्चुअल इमेज। हमको दिख रही है लेंस के जब आर पार से हम देख रहे हैं, लेकिन उसको हम स्क्रीन पर नहीं बना पा रहे। दैट्स वाई हम इसको बोल रहे हैं वर्चुअल इमेज। लाइट की रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही इस केस में, ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं वर्चुअल इमेज। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसको समराइज करते हैं नीचे टेबल में। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर, कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकता है, इट डज नॉट मैटर। पोजीशन ऑफ द इमेज ऑलवेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, कहीं पे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज ऑफ द इमेज आप देख सकते हो, डिमिनिश्ड इमेज है, काफ़ी छोटे साइज की इमेज बन रही है यहाँ पर। नेचर ऑफ द इमेज, इट इज़ अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी, ठीक है। हमारी परसेप्शन है वहाँ पर कि इमेज बन रही है, सपोजिशन नहीं है, परसेप्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इट विल हेल्प मी अ लॉट। और इस चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि इन द फ्यूचर भी आपको ऐसी बहुत ऑसम वीडियोस मिलती रहेंगी, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या अगर आपकी कोई भी सजेशन हो, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हो। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।